नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं। नए साल पर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दादी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे। नीतीश कुमार और निशांत कुमार के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। निशांत कुमार ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब निशांत देखिए अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, सीएम नीतीश कुमार और निशांत एक साथ अपने गांव पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले अपनी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच भी निशांत कुमार गए, उनसे मुलाकात की, नए साल की शुभकामनाएं दी और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच में कंबल का वितरण भी निशांत कुमार ने किया है। बेटे निशांत भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं और दादी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों के बीच भी उत्साह का माहौल था। सभी उन्हें देखने के लिए वहां पहुंच भी गए थे और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात सीएम नीतीश कुमार ने की है। इस बीच कई लोगों ने अपनी शिकायतें भी मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं और पत्रों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश लोग कर रहे थे, जिनके पत्र को भी अधिकारियों ने ले लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का ऐलान कर दिया है और घोषणा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नगद सिर्फ 20,552 रुपए हैं। अगर उनके बैंक खातों की बात करें तो उनके पास कुल 3 एक्टिव अकाउंट्स हैं। पटना सचिवालय के एसबीआई ब्रांच में उनके 27,217 रुपए जमा हैं। वहीं दूसरे खाते में महज 3,358 रुपए हैं। इसके अलावा एक और खाते में 27,151 रुपए हैं। एक मुख्यमंत्री के प्रोफाइल को देखते हुए ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले और सादगी भरे लगते हैं। सीएम के पास एक फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी है जिसकी कीमत 11,32,753 रुपए थी। मुख्यमंत्री के पास लगभग 2,03,000 की ज्वेलरी है और कुल चल संपत्ति 17,66,196 रुपए है। नीतीश कुमार के पास दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट है जिसकी मार्केट वैल्यू 1,48,00,000 रुपए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के पास इतनी कम संपत्ति है, उसको लेकर जेडीयू ने कहा कि आज भी राजनीति में ऐसे लोग अनुकरणीय हैं। 50 साल के राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। वर्षों के सार्वजनिक जीवन और बतौर मुख्यमंत्री बिहार के जो उनके शानदार 2 दशक है, हम कह सकते हैं कि इन संपत्ति के इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ है कि आज भी ऐसे राजनेताओं का अनुकरण करने की ज़रूरत है जिन्होंने अपना सर्वस्व आम लोगों के लिए न्यौछावर किया, लेकिन खुद के लिए उन्होंने कभी भी संपत्ति अर्जन को लेकर के कोई चिंता नहीं की और शायद इसीलिए कभी भी उनके जीवन में भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। नया साल 2026 का आज पहला दिन है और आज ही पूर्व सीएम राबड़ी देवी का जन्मदिन भी है। कभी इस मौके पर 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर जश्न का माहौल होता था, शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहता था। लेकिन आज राबड़ी देवी के आवास पर सन्नाटा पसरा है। भले ही लालू प्रसाद आज पटना में नहीं हैं, लेकिन राबड़ी देवी आज पटना में ही हैं। फिर भी आवास के बाहर वीरानगी दिख रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है, लेकिन राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। यूं तो जब राबड़ी देवी का जन्मदिन होता था तो कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता था। सुबह से ही कार्यकर्ता यहां पर गुलदस्ता लेकर पहुंचते थे, लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरह से सन्नाटा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं है। लालू प्रसाद यादव आंखों के उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो दिल्ली में है। तेजस्वी यादव भी पटना में नहीं है। लेकिन देख सकते हैं कि राबड़ी आवास पर सन्नाटा है, कार्यकर्ताओं का कोई हुजूम नहीं है। जबकि हर साल ये देखा जाता था कि राबड़ी आवास पर जब राबड़ी देवी जी का जन्मदिन होता था तो कार्यकर्ता पहुंचते थे, जो राजद के नेता है वो पहुंचते थे यहाँ पर, कार्यकर्ता गुलदस्ता देते थे, बधाई देते थे। लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरह से राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात राबड़ी देवी से नहीं हो पाई और स्थिति है कि पूरी तरह से राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बिहार में विवाद की सबसे बड़ी वजह है भूमि से जुड़े मामले। बाहर से आकर लोग जमीन खरीद लेते हैं और इसके बाद शुरू होता है डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला। सहरसा में भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लोगों से बांग्लादेशियों को जमीन नहीं बेचने की अपील की और दो टूक कहा कि बिहार को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशिया घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेवारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से सतर्क करते ये हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। मौका था सहरसा में भूमि सुधार से जुड़े संवाद कार्यक्रम का। ऑडिटोरियम में डिप्टी सीएम के साथ अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद थी। सामने बैठे थे फरियादी जो अपनी समस्या के समाधान की आस में आए थे। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम के दौरान लोगों से खुलकर अपील की। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार धर्मशाला नहीं बनेगा। उन्होंने जमीन बिहार के लोगों से ही बेचने की अपील की। धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख कर करके और पूरी तहकीकात करिए, कोई झिझक नहीं। जो बिहार के बासिंदे ओरिजिनल है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेवारी है। भूमि सुधार पर संवाद कार्यक्रम में सदर अंचल कहरा और नवहट्टा अंचल से अधिक शिकायतें आई। पूर्णिया के एक कारोबारी ने सलखुआ अंचल की जमीन को लेकर भू माफिया पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया, जिस पर डिप्टी सीएम ने रंगदारी मांगने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। साथ ही अधिकारियों को भी किसी आदेश को लेकर उच्च अधिकारियों से विमर्श की सलाह दी है। इस बार जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने से ऊपर से। हो सकता है सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे। ये डाउटफुल केस लगा था हमको सर, दखल कब्जा भी स्पष्ट नहीं हो रहा। तो एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है। विशेष गहन भू निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बिहार के साथ देश भर की सियासत गरमाई है। घुसपैठिया भगाओ का मुद्दा हावी है। बिहार सरकार की ओर से घुसपैठियों की पहचान करने को लेकर कार्रवाई जारी है। अधिक दाम पर जमीन खरीदकर घुसपैठिए स्थानीय बन जाते हैं और फिर समाज के साथ सत्ता में भी दखल देना शुरू कर देते हैं। डिप्टी सीएम की पहल काबिले तारीफ है और देखना होगा कि इस अपील का कितना असर होता है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। नए वर्ष में मोतिहारी के रक्सौल भारत नेपाल सीमा के पास एसएसपी और हरैया थाने की पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिक को बिना वीजा के साथ अवैध रूप से भारत के सीमा में घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं एक भारतीय नागरिक को भी पुलिस ने तीनों बांग्लादेशी नागरिक को सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। तीनों गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक की पहचान मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद सबैज और मोहम्मद शनीहुर रहमान के रूप में हुई है। बढ़ते आगे, पटना के महावीर मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और इस बार 2000 किलो नवेदम तैयार किया जा रहा है। 10,000 किलो पहले ही नवेदम बनकर तैयार था, लेकिन सुबह से भक्तों की भीड़ के कारण 3 बजे से प्रसाद बनाया जा रहा है और लगातार मंदिर भेजा जा रहा है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
पटना के महावीर मंदिर में नए साल के मौके पर लाखों श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं और जब श्रद्धालु दर्शन करेंगे तो भगवान का प्रिय प्रसाद भी भोग के तौर पर जरूर खरीदारी कर रहे हैं। नैवेद्यम जो लगभग 20,000 किलो टारगेट रखा गया था कि तैयार किया जाएगा, 10,000 किलो पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन आज सुबह से ही लगातार जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं। उसके मद्देनजर सुबह से ही जो नैवेद्यम है आज भी तैयार किया जा रहा है। नैवेद्यम पूरी शुद्धता के साथ तैयार होता है, यही वजह है कि रिकॉर्ड नैवेद्यम की खरीदारी भी होती है। और आज देख सकते हैं नए साल का पहला दिन है और पहले दिन जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसके मद्देनजर पहले से जो नैवेद्यम तैयार हुआ है वो लगातार लोग खरीद रहे हैं और कमी ना हो इसके लिए आज सुबह से भी नैवेद्यम बनाया जा रहा है। सुबह कितने बजे से आप लोग लगे हैं? सुबह 3 बजे से काम शुरू हो जाती है मैडम यहाँ। नैवेद्यम बनाए मंदिर खोलने के पहले ही लड्डू तैयार करके ताजा ताजा मंदिर बेचते रहता हूँ। रात को मंदिर जब बंद होता है उस समय तक लड्डू आज का। अभी इस बार लगभग 18,000 किलो नैवेद्यम अभी तैयार हो रहा है, तो कारीगर कितना मेहनत कर रहे हैं? और कारीगर सुबह से चूल्हा लगातार करते रहता है मैडम। वहाँ से आदेश आती रहता है इतना लड्डू अभी लगातार आ रहे हैं वहाँ से आदेश। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से वहाँ पर भक्तों की जो भीड़ बढ़ रही है, इसलिए ये एक बड़ा सा जो डब्बा है इसमें तैयार हो चुका है, बस लड्डू बनाने हैं। हाँ। 750 किलो प्रोडक्शन है। ये 750 है? 750 किलो है एक ड्रम। बिल्कुल 750 का एक तैयार है, 750 का जो दूसरा है उसे तैयार किया जा रहा है और तीसरा भी अगर हम बात करें तो देखिए तीसरे ड्रम में भी 750 किलो लगभग नैवेद्यम तैयार हो चुका है और इसके बाद जो लड्डू बनाने की प्रक्रिया है वो की जाती है और वहां पे जो कारीगर हैं वो लड्डू बना भी रहे हैं, फटाफट डब्बे में पैकिंग कर रहे हैं और उसे मंदिर में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां से लगातार जानकारी मिल रही है कि लड्डू की डिमांड ज्यादा हो रही है। लोग लगातार आ रहे हैं, भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं और सुबह से लाखों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी पूरे दिन दर्शन करेंगे। उसके मद्देनजर महावीर मंदिर की तरफ से जो नैवेद्यम तैयार किया जाता है आज सुबह 3 बजे से ही नैवेद्यम बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, जो पूरे दिन चलेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नए साल की शुरुआत इस बार बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने के साथ कर रहे हैं। पटना स्थित पट्टन देवी में भी नए साल की पहली सुबह भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। वहीं मंदिर के पुजारी महंत विजय शंकर गिरी ने कहा कि ये बदलते भारत की तस्वीर है। लोगों की सोच बदल रही है और अब लोग नए साल की शुरुआत भगवान को याद करके कर रहे हैं। साल का पहला दिन है आज, नए साल की शुरुआत हो रही है और आज के दिन जितने भी लोग हैं वो अपने साल को बेहतर बनाने के लिए भगवान के दर पे पहुंच रहे हैं। शक्तिपीठ बड़ी पट्टन देवी में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिले, उनका साल बेहतर हो और उसकी शुरुआत वो मंदिर पर ही आकर करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम मंदिरों में ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। चूंकि बड़ी पट्टन देवी को नगर रक्षिका भी कहा जाता है, यानी ये रक्षा करती हैं और यही वजह है कि अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए सुबह से लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। आज का दिन खास है और सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है। बाबा, जो अंग्रेजी के नव वर्ष की जो आया है उसके लिए अभी तो लोगों में जागृति आई है। हाँ। अब लोग माँ के स्थान में, चाहे देवी देवता के स्थान में माथा टेक कर ही अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं और हम यही लोगों से कहते हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं। भक्तों का, पूरे बिहार का कल्याण हो, भारतवर्ष का कल्याण हो, भगवती सबकी रक्षा करे, सबको धन धान से सुदृढ़ करे और बहुत ही प्रगति करे हमारा देश। लंबी लाइन नजर आ रही है, कितने भक्त दर्शन कर रहे हैं आज? अब तो हजारों की संख्या में लोग हैं। हजारों की संख्या में। हाँ, हर साल यही तस्वीर नजर आती है। हाँ जी जी। धीरे धीरे लोग सनातन की ओर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा झुकाव हुआ है लोगों को। लोग का जो ये पहले 1 जनवरी के लोग पिकनिक स्पॉट पर जाते थे, हाँ। अब वो न जा करके पहले माँ का आशीर्वाद लेकर ही कहीं जाते हैं। बिल्कुल, तो ये है बदलाव और ये है बदलाव की तस्वीर, क्योंकि लोग पहले पब में जाते थे, डिस्को में जाते थे, लेकिन आज देखिए यहाँ पे युवा हो, बच्चे हो, सभी माँ के दर पे आ रहे हैं। नए साल की शुरुआत यहाँ से कर रही है। माता से। माता आशीर्वाद देंगे तो नया साल। माता आशीर्वाद दे दिए। बहुत दिक्कत में थे, मेरे
पति के अति हुआ, एक सरह हुआ, हम बहुत डर गए थे। यहाँ आए तो माता रानी हमको मनौती पूरा कर दी। हम देखिए, हम श्रृंगार के सामान लेके आए। भक्ति हर हर महादेव की जयकारी से गुंजमान हो रहा है शक्तिपीठ, क्योंकि आज साल का पहला दिन है और सभी चाहते हैं कि उनका साल बेहतर गुजरे। यही वजह है कि धीरे धीरे जो युवा हो, बच्चे हो, वो सनातन की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पटना में नए साल के आगाज के बीच आधी रात को सड़कों पर हजारों कंबल के साथ निकले युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह, और इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना ही जीवन का लक्ष्य है। रोहित ने कहा कि हम राजनीति में सेवा के लिए आए हैं और पूरे देश में 1 लाख से अधिक लोगों तक कंबल पहुंचाना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। सबको दे रहे हैं। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह लोगों के बीच पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों के बीच कंबल का वितरण किया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी 1 लाख लोगों तक कंबल का वितरण करना है। अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना उनका लक्ष्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। आधी रात को देखिए वो लोगों के बीच पहुंचे, जरूरतमंद लोगों के बीच उन्होंने कंबल का वितरण किया है और 1 लाख लोगों तक कंबल पहुंचाना उनका लक्ष्य है। कंबल मिश्रा जी, गरीब को नहीं दीजिए, गरीब को कमा रहे हैं, गरीब को नहीं दीजिए, माई को नहीं दीजिए। नए साल के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम में पूजा अर्चना की और सुख शांति के साथ ही सफलता की कामना की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हम सब मिलकर इस देश के विकास में अपना सार्थक योगदान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी जो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर लगातार इस देश के विकास में लगे हुए हैं, हम सब इस देशवासियों भी अपना योगदान अपने देश के प्रति सार्थक रूप से देते रहें। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी और उनकी पत्नी ने नए साल 2026 पर महावीर मंदिर का दौरा और पूजा किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, आज नव वर्ष का प्रथम दिन है। महावीर मंदिर में पूजा किया है और भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि बिहार और ऊंचाई पर बढ़े, बिहार के लोगों के पास सुख और समृद्धि आए और बिहार बीजेपी और आगे बढ़े। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए बिहार, और ये तस्वीर गोपालगंज की आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां थावे मंदिर में भी भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला है। नए साल के पहले दिन बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। यहां मां थावे वाली का दर्शन कर श्रद्धालु नए साल के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष आरती कर सुख समृद्धि की कामना की गई। भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। नए साल के मौके पर लोग अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। वहीं पटना के महावीर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बावजूद भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन पटना के महावीर मंदिर में लग चुकी है। सुबह से अभी तक 9000 किलो से अधिक नैवेद्य लोग खरीद चुके हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कतारबद्ध होकर डिसिप्लिन मैनर में सब लोग दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक कितने लोग दर्शन कर चुके हैं? क्योंकि लगभग 3-4 लाख का अनुमान है। 1.5 लाख से तो ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि 9000 किलो लड्डू की बिक्री हो चुकी है। जी हो गई है अभी। लगातार और बन भी रहा है अभी। लगातार आप गई होंगी फैक्ट्री, आपने देखा होगा, लगातार 20,000 किलो की तैयारी है। मुझे लगता है वो आंकड़ा भी इस बार पार हो जाएगा। कितने बजे तक, जब तक भक्त आएंगे तब तक दर्शन होता रहेगा कि कुछ टाइम है? आरती होती है 10:30 बजे के आसपास, उसके बाद
मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन अगर कोई भक्त लाइन में लग चुके होंगे तो उन लोगों को दर्शन कराया। रात के 10:30 के बाद भी दर्शन होंगे? हाँ, अगर लोग लाइन में लग चुके होंगे तो उसके बाद कोई नया आएगा तो संभव नहीं, क्योंकि मंदिर की मर्यादा होती है। नए वर्ष को लेकर मोतिहारी पुलिस और एसएसबी के जवान मुस्तैदी के साथ सघन जांच अभियान में जुटे हैं। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल भारत नेपाल मैत्री पुल के पास एसएसबी हर आने जाने वाले की गहन तलाशी कर रही है, उसके बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश दे रही है। नए वर्ष के रंग में भंग ना हो, शराबियों और तस्करों के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर एसएसबी के जवान मुस्तैदी के साथ नेपाल से आने वाले लोगों की गहन जांच के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश दे रहे हैं। मोतिहारी जिला वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारी संख्या में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध केसरिया स्तूप है और उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। वहाँ पर क्यूआरटी टीम प्लेस की गई है। इसके अलावा चरखा पार्क है और अरेराज में सोमेश्वर धाम है और भी इस तरह के जितने भी फेमस जगह हैं वहाँ पर जो है पुलिस बल की तैनाती रहेगी। गैंग पर विशेष ध्यान रहेगा कि लहरिया कर चलाने वाले जो बाइकर्स गैंग हैं उन पे जो है कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को अलग से डिप्यूट किया गया है। नए साल की शुरुआत होने के साथ ही लोगों का उत्साह चरम पर है। लोग परिवार के साथ पार्क में खुशियां मना रहे हैं। लोग बच्चों के साथ पटना के इको पार्क पहुंच रहे हैं, यहां खेल रहे हैं और नई शुरुआत खुशियों के साथ की जा रही है। तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पटना के इको पार्क की। बड़े खूबसूरत तरीके से इको पार्क को भी नए साल के लिए तैयार किया गया है, सजाया गया है और लोगों की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। नए साल का शानदार स्वागत लोग कर रहे हैं और इको पार्क में लोग पहुंचकर पिकनिक मना रहे हैं। आपके लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।